क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आज तो चमत्कार हो गया, मेरी सारी कचौड़ी बिक गई। अनिल ने हैरान होकर कहा। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5-6 कचौड़ी ही बेच पाती थी। लता ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। बहुत तसल्ली से कचौड़ी बनाया करूँगी और गली गली घूमकर बेचा करूँगी। अब लता रोजाना ज्यादा कचौड़ी बनाकर बेचने लगी। दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसकी कचौड़ी सबको पसंद आने लगी। उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रही थी। एक दिन लता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगाई और कचौड़ी बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही पुराने ग्राहक मिले, लेकिन उस दिन किसी ने भी उसकी कचौड़ी की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। एक ग्राहक ने शिकायत की। अरे कितनी घटिया कचौड़ी है, बिल्कुल बेस्वाद। ये पहले जैसी कचौड़ी नहीं है। बारिश के पानी में भीगी हुई कचौड़ी खिलाकर हमें बीमार करना है क्या? लता हैरान थी। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर कचौड़ी गीली कैसे हो गई? उस दिन सभी ग्राहकों ने लता की सारी कचौड़ी वापस कर दी। वो उदास मन से घर लौट आई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लता की कचौड़ी की बिक्री फिर से कम होने लगी और वो बिक्री कम होने का कारण बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर लता जब कचौड़ी बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। लता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरी सारी कचौड़ी गीली हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से बचेगी। बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर कचौड़ी बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी ने उससे कचौड़ी ली। पति ने कहा, ये कचौड़ी तो बहुत ही बढ़िया और चटपटी है।